अंग्रेजी में वाक्य बनाने का तरीका सीखिए कि कैसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, किस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्शन बताया जाता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जाता है। तो कैसे जाने कि सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। जैसे कि मेरे पास है, मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस प्रकार इस प्रकार से लिखा हुआ है, रमेश खाना खा रहा है तो रमेश इज ईटिंग फूड। ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है या स्टेट ऑफ बीइंग है, कैसे पता करें। वो एक सुंदर लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, या फिर ही विल बी एट होम, या फिर ही इज एट होम। क्या होगा यहाँ पर, तो समझना है एक एक करके इन सभी का यूज। गाइस आप समझ लीजिए कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं और रमेश खाना खा रहा है। ये दोनों सेंटेंस में बात किया जा रहा है एक्शन का, क्योंकि इस सेंटेंस में काम होने की बातें हो रही है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, यहाँ पर आपका बोलना क्या है, एक एक्शन वर्ब है, और बोलना आपका क्या है, वर्ब है। दैट मींस यहाँ पर काम हो रहा है। रमेश खाना खा रहा है तो खाना यहाँ पर आपका काम है, यहाँ पर आपका एक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस आपका एक्शन सेंटेंस है, सेंटेंस में आपका काम हो रहा है। वो एक सुंदर लड़की है, यहाँ पर आपका वर्ब है इज है, और यहाँ पर इज आपका कुछ भी नहीं बता रहा, बट बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई एक्शन नहीं बता रहा। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा स्टेट ऑफ बीइंग से, स्टेट ऑफ बीइंग से। इस बार से वो घर पर होगा, ही वुड बी एट होम, ही विल बी एट होम, ही इज एट होम। ये सभी सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, तो स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है। दैट मींस स्थिति या अवस्था को बता रहा है। तो सेंटेंस आपका बनाया कैसे जाता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं। गाइस समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जो आपके एक्शन को बताता है, कौन आपके सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। जितना भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो सभी आपके आपका दिखा सकता है स्टेट ऑफ बीइंग को। जैसे कि यहाँ पर आपका इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। दैट मींस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। ये सभी आपके दिखा सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, और आपके दिखा सकते हैं एक्शन। ये दोनों कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि इज आपका यहाँ पर बता रहा है एक्शन, एक्शन वर्ब दिखा रहा है, और यहाँ पर आपका इज बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैटर यहाँ पर किसका है, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, तो ऐसे करता है। यहाँ पर आपका इज ईटिंग लिखा हुआ है, ईटिंग यहाँ पर आपका वर्ब है, ये आपका इज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है। दैट मींस आपका हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो समझना यहाँ पर ये होगा कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। एक एक करके हम सभी चीज सीख लेंगे। एक दिन में तो सीखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एक दिन करके, थोड़े थोड़े करके हम जरूर सीख सकते हैं। पहले समझते हैं एक्शन सेंटेंस क्या होता है। एक्शन सेंटेंस बताता है आपका कोई भी काम होने के बारे में, कि क्या काम हो रहा है। वो सेंटेंस हम बना सकते हैं इस पर से, जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, यहाँ पर काम हो रहा है। इस सेंटेंस आपका जो लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में। अब आप इसे 3 टेंस में कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में आप इसे पास्ट में कर सकते हैं, पास्ट में है आप इसे फ्यूचर में कर सकते हैं। मतलब कि आप कभी घुमाइए इसको कि प्रेजेंट में तो पास्ट, फ्यूचर में पास्ट है तो प्रेजेंट फ्यूचर में, और फ्यूचर में है तो प्रेजेंट और पास्ट में। इस बार से आपको करना है। इसके बाद आपका है ही इज स्पीकिंग हिंदी, वो अंग्रेजी बोल रहा है। इसे भी आपको उसी प्रकार से करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कभी आपको सब्जेक्ट को सेंस करना है, कभी आपको ऑब्जेक्ट को सेंस करना है, कभी आपको वर्ब को सेंस करना है। मतलब एक एक करके हमको सेंटेंस को तोड़ते रहना है, अलग अलग वर्ड्स को इनपुट करते रहना है, तभी हम सेंटेंस को बनाना रियल वे में सीख सकते हैं। देन वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वी कैन टॉक टू एनी पर्सन एनीवेयर। दिस इज द मेन रीजन गाइस कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। इसका कारण यही है कि आप सेंटेंस को बनाते नहीं है। सेंटेंस आप बनाते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं बनाते हैं। सेंटेंस को कैसे बनाना चाहिए उसका सही तरीका समझना पड़ेगा। रवि वॉज राइटिंग अ लेटर, रवि पत्र लिख रहा था, यहाँ पर हो जाएगा रवि पत्र लिख रहा था। ये पास्ट में आया था आपका, तो पास्ट में तो आप किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ये भी आपका पास्ट में है तो प्रेजेंट और फ्यूचर में सेंस करेंगे इसको। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, ये प्रेजेंट में तो नहीं है बल्कि ये आपका पास्ट में है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप इसे बदलेंगे, बल्कि ये आपका है ही होगा, ये आपका प्रेजेंट में, क्योंकि आर लगा हुआ है, ये आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो पास्ट, और फ्यूचर में आप इसे चेंज करेंगे। इस वर्ष से यू आर स्लीपिंग नाउ,
तुम अभी सो रहे हो, ये परसेंट में आपका बताया जा रहा है, कंटिन्यू एक्शन को बताया जा रहा है। जब कंटिन्यू एक्शन को परसेंट में बताया जाएगा तो फिर आप इससे सेंटेंस को ऐसे वर्ड से बना सकते हैं। ऐसे मार लगा हुआ है तो वॉस वर्ड लगाइए, वॉस वर्ड लगा हुआ है तो आप प्रेजेंट में करने के लिए इसे मार लगाइए, और फ्यूचर में लगा करना है तो फिर आप वहां पर इसे मार के जगह पर, वॉस वर्ड के जगह पर आप विल बी का यूज कीजिए। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यू विल बी टॉकिंग टू हिम, तुम उससे बात कर रहा होगा। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर में एक्शन की बातें की जा रही है कि आने वाले समय में तुम उससे बात कर रहा होगा। इस बार से सी विल बी बाइंग वेजिटेबल्स, वो सब्जी खरीद रही होगी। दैट मीन्स आने वाले समय में जो भी कल या फिर सुबह है तो शाम में वो सब्जी खरीद रही होगी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी समय होगा, 1 घंटा आधा घंटा बाद वो क्या करेगी, वो ऐसा काम कर रही होगी। तो फ्यूचर आपका है, आने वाला 1 मिनट आगे आपको क्या है, वो आपके लिए फ्यूचर है। इस पार्ट से आपको समझना पड़ेगा। सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इस बार से आपको समझना पड़ेगा, सी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है या खाना बना रही है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो परसेंट है तो पास्ट और फ्यूचर में सेंस कीजिए, इस पार्ट से करना है। देन आपको क्या करना है, कभी सब्जेक्ट को सेंस कीजिए, कभी वर्ब को सेंस कीजिए, कभी आप ऑब्जेक्ट को सेंस कीजिए। एक एक करके आपको करना पड़ेगा। फिर आप टेंस को सेंस कीजिए। इस पार्ट से आप सेंटेंस को कई सारे बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं प्रेजेंट से, कभी सब्जेक्ट को सेंस करना, कभी वर्ब को सेंस करना, कभी ऑब्जेक्ट को सेंस करना, कैसे चेंज किया जाता है। अब समझते हैं कि मॉडल वर्ब आपके ऐसे होते हैं जो आपके स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, कोई आपके एक्शन को दिखाता है। इसलिए समझते हैं कि करके कैसे आपका ये काम करता है। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये आपका दिखाता है सेंटेंस में एबिलिटी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैन है तो आप इसे कुड में सेंस कीजिए, कभी में सेंस कीजिए। इस पार्ट से अलग अलग तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मॉडल वर्ब जो टोटल है वो आपके पास 13 है। जैसे आपके पास कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, एयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सब आपके टोटल 13 हैं। और जब 13 है तो 13 सेंटेंस आपके एक सेंटेंस से निकल सकते हैं। इस बार से आपको समझना पड़ेगा। यू कुड गो देयर, तुम वहां जा सकते थे। सी शुड वॉक इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में टहलना चाहिए। दे मस्ट रन, उन लोगों को अवश्य दौड़ना चाहिए। सी मे कम टुडे, वो आज आ सकती है। रवि माइट बाय अ कार, रवि कार खरीद सकता है। सेल आई टेक योर बुक, क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं। इस बार से आपको समझना होगा कि क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं। इस बार से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, एक सेंटेंस से आप सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसे आप चेंज कर करके आप कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको कभी भी सेंटेंस कम नहीं पड़ेगा, बल्कि आप दिमाग नहीं लगाते, तरीके को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। इस बार से वी विल स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। इस बार से यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। प्रिया वुड बी कुकिंग फूड, प्रिया खाना पका रही होगी। मैं बता दूं कि जब आप वुड बी लगाते हैं और यहाँ पर आपका कंटिन्यू एक्शन को दिखा रहा है, ये बताता है पॉसिबिलिटी, मीन्स संभावना को बताता है कि प्रेजेंट में या पास्ट में आप संभावना दिखाने के लिए, संभावना बताने के लिए आप इसे यूज करते हैं। सी वुड बी रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही होगी। ये सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है संभावना, कि ऐसा बोलते हैं कि वो अभी खेल रहा होगा, दैट मींस वो खेल रहा होगा। यहाँ पर आप लगता है कि फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर नहीं बल्कि संभावना बता रहे हैं प्रेजेंट में वो अभी खेल रहा होगा। इसे बोलते हैं कि रवि अभी नाच रहा होगा, गा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। तो आप अलग अलग बता सकते हैं, संभावना बताते हैं, क्योंकि आपको रियल चीजें उसके बारे में पता नहीं है, बल्कि आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा हो रहा है। इस बार से आपके पास है आगे स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें आप बताते हैं सेंटेंस का स्थिति, या फिर आप बताते हैं आप अवस्था। स्थिति या अवस्था बताते हैं कि किस कंडीशन में वो सेंटेंस आपका है। जैसे आप बोलते हैं ही इज अ स्टूडेंट, वो एक छात्र है। यहाँ पर आपका कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर स्थिति अवस्था की बातें की जा रही है। जब स्थिति अवस्था की बातें की जाएगी तो फिर आप वहां पर क्या बताएंगे, वो पर आप बताते हैं सेंटेंस का क्वालिटी। आप बताते हैं किसका क्वालिटी बताते हैं, किसी भी नाउन का बताते हैं, किसी भी प्रोनाउन का क्वालिटी बताते हैं। यही तो करते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। या प्रेजेंट में, तो मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट में जो सेंटेंस है उसे पास्ट में कीजिए, फ्यूचर में कीजिए। इस बार से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वे लोग बहुत तेज हैं। वी विल बी एट होम, हम लोग घर पर होंगे।
यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। आई कैन बी रिच, मैं अमीर हो सकता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ही वुड बी एट होम, वो घर पर होगा। यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर होगा, संभावना है। वी शुड बी ऑनेस्ट पर्सन, हम लोगों को ईमानदार आदमी होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग है। ऐसे कहें कि यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। रवि वॉज अ स्टूडेंट, रवि एक छात्र था, पास्ट में तो प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज कैसे। सुरेश वॉज एन एडवोकेट, सुरेश एक वकील था। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बनाइएगा, इस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही तरीका है जो आपको अंग्रेजी बोलना सिखा सकता है। और बाकी बात है कि आप सेंटेंस को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ट्राई टू टॉक टू अदर पर्सन, यही तरीका है।